हेलो एवरीवन, आप सभी का दीना पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रजिस्ट्रेशन किसके लिए है? तो जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या चाहे एक्स स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह से थर्ड ईयर से बिलोंग करते, चाहे जिनका सेमेस्टर हो चाहे ईयर हो, उनको रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम कौन सा? तो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आज उसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती होती है तो आपका पूरा एक साल बर्बाद होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक गाइडलाइन जो इसकी दी गई है वो मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिशन और रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप जो साइट ढूंढ रहे हो कि किस साइट पे जाना है, तो कल एक पीडीएफ आई हुई थी, नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है, जिसके वो मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन साइट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने डाल रखा है, यहाँ पे आपको बारकोड में ये जो दिख रहा है, obe.due.ac.in करके जो लिखोगे, obe.due.ac.in, इस साइट को भी अगर आप अपने गूगल या सर्च इंजन, जो भी आपके फ़ोन में सर्च इंजन है, वहाँ डालोगे तो इसी पेज पे आ जाओगे। दूसरा साइट ये है SOLOBE विदाउट स्पेस, ठीक है, SOLOBE.due.ac.in। अगर आप इसे भी डालते हो अपने गूगल के या फ़ोन के जो भी सर्च इंजन है जहाँ पे यूज़ करते हो नेट, ठीक है, तो भी आप इसी पेज पे आ जाओगे, ठीक है। दोनों पेज, दोनों जो लिंक है, दोनों जो बारकोड है यहाँ पे, जो दोनों यूज़र है, ठीक है, वो यहीं पे पहुँचाता है। अब इसके अंदर में करना क्या है, इस पेज के आने के बाद यहाँ पे पेज के अंदर में स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कौन से स्टेप पे आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, सारा कुछ बता रखा है। रजिस्ट्रेशन की बाद की प्रक्रिया क्या है वो सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है लास्ट तक वीडियो को देखना, एक एक चीज़ समझना बारीकी से, क्योंकि अगर एक भी छोटी सी गलती होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके अंदर में इंपॉर्टेंस क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो ये वीडियो है दोस्तों, तो ये थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे एसओएल हो, चाहे इग्नू सॉरी एसओएल हो, चाहे एनसीडब्ल्यूईबी हो, चाहे रेगुलर हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनका भी थर्ड ईयर से ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजिंग ड्यू पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब ये मॉक टेस्ट के लिए, जैसे मॉक टेस्ट का डेट आया हुआ था पर उसके सब्जेक्ट नहीं थे, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में मॉक टेस्ट का जो लिंक है इसी साइट पे एक्टिव होगा, ठीक है। जो मॉक टेस्ट का लिंक है इसी साइट पे एक्टिव होगा। जब आपको एग्जाम भी देना होगा ना, जो मैंने ऊपर में साइट दिखाई और जो साइट बताया, उसी साइट पे वापस से आना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो सक्सेसफुली, जो आज मॉक टेस्ट होगा उसके लिए उसी साइट पे आओगे, वापस से लॉगिन पासवर्ड जो भी मिलेगा, ठीक है, जो लास्ट में हम देखेंगे किस तरह से लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद वहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहीं पर आप लिखोगे 3 घंटे अपने घर पर आराम से बैठकर बाय हैंड, फिर उसके बाद अपलोड करोगे, ठीक है, एक तरह से प्रैक्टिस के लिए। समझ में आता है? तो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये जो लिंक है एक्टिव रहेगा, और 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो फाइनल एग्ज़ाम है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, इसी तरह से स्टेप 3। अब एक एक स्टेप के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप 1, ठीक है, जिसमें 1 टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू ड्यू पोर्टल। इसके अंदर में करना क्या है, तो जो भी बच्चा, जो एक लड़का हो लड़की हो, ठीक है, वो उसको क्या करना है, ड्यू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अपने आप ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, कर सकता है वो। अब कैसे करना है, तो उसके लिए उसको प्रोग्राम नेम पता होना चाहिए, ठीक है, उसका नेम, इनरोलमेंट नंबर जो भी होता है उसके पास सब कुछ डिटेल होगी। उसका अगर फी रिसिप्ट होगा, ठीक है, आई कार्ड होगा, तो सब कुछ उसमें मेंशन होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईमेल और फ़ोन नंबर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है आपका ईमेल। अगर अभी आपने कुछ समय पहले ईमेल अपडेट करवाया हुआ है, पहले वाला जो ईमेल होगा वो अपडेट होगा, और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्या होगा, दोनों चीज़ अगर यहाँ पर है तो उस पर एक तरह का पासवर्ड जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर और आपका ईमेल है तो उस पर क्या होगा, पासवर्ड जाएगा, और उस पासवर्ड को जाने के बाद, पासवर्ड जैसे आपको मिलेगा, आपको मतलब ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ओटीपी भी मिलेगा, और एक पासवर्ड और यूज़र आईडी भी जाएगी। उसको एक बार मिल गया, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर अपने आप ओपन कर सकते हो। अब देखो, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए, ठीक है, चाहे आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसका करना क्या है, तो जब आप वहाँ पे फिल कर दोगे, एक बार फिल होने के बाद क्या होगा, आपके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पे एक पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आने के बाद आपको एक बार लॉगिन करना है,
ठीक है। एक बार लॉगिन कर लोगे तो वेरीफाई, एक तरह से मान लो वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा एक बार लॉगिन करने से। अगली बार से आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। आप अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड जो मॉक टेस्ट में लोकेटेड होगा, जो मॉक टेस्ट में दिख रहा होगा आपको, उससे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आता है आपको। अपने मतलब जो स्टूडेंट रोल नंबर जैसे जिस तरह से पहले लॉगिन क्या करते थे उससे लॉगिन कर सकते हो। बस एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आएगा एक बार पासवर्ड। ठीक है, समझ में आता है। आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस यहाँ पे फिल करके जो भी सही से अच्छे से फिल करो और होगा। फिल करने का जैसे लास्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैं लास्ट में जाऊँगा तो बताऊँगा अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सबको। सेकंड स्टेप जो यहाँ पे बताया गया है कि ऑन डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। अब ऑन डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? 10 तारीख से जैसे एग्जाम शुरू है तो 10 तारीख की बात कर रहा है। ठीक है, तो 10 तारीख से एग्जाम शुरू है, 10 तारीख की बात कर रहा है। अब यहाँ पे पहले पॉइंट में कहा गया कि 30 मिनट पहले जाकर हमें साइट को ऑन करना है। जैसे आप स्कूल में होता था, सेंटर पड़ता था, तो हम जैसे ही 12 बजे का एग्ज़ाम है तो हम सब क्या करते थे, 11:30 बजे तक तो एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर खड़े रहते थे कि भाई क्या पता कुछ गड़बड़ हो, क्लास ढूंढना पड़े, ऐसा करके सोचते थे। ठीक है, क्लास ढूंढना पड़ेगा, बड़ा स्कूल होगा, बड़ा कॉलेज होगा, पता नहीं कैसे कहाँ पे होगा। ठीक है, लाइन लगना पड़े, तो 12:30 बजे जाते थे हम, 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते थे, 12 बजे तक एग्जाम हो। तो सेम यहाँ पे कहा गया 30 मिनट पहले आपको पहुँचना है। ठीक है, साइड पर। अब क्या करना है, 7:30 बजे से आपका एग्जाम है। ठीक है, आपको 7 बजे वहाँ पे आईडी ऑन कर लेना, जिससे क्यों कि अगर मान लो पोर्टल नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पोर्टल नहीं चल रहा है, जैसे आज वेबसाइट कल रात से बंद थी, अभी सुबह ऑन हुई है, अगर पोर्टल नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, उन्हें मेल कर सकते हो, उन्हें मेल करके बता सकते हो। तो इसके लिए कहा गया है कि 30 मिनट पहले जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक बार अगर स्टूडेंट ने लॉगिन कर दिया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे टाइम क्लॉक, एक घड़ी, आपने जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का अगर देखा हुआ इमेज जो जहाँ से वो डाउनलोड कर रहे हैं असाइनमेंट, तो वहाँ पे एक घड़ी जैसा चल रहा है कि 8 दिन इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड उनके पास बाकी है। ठीक है, उसी के अंदर में उनको बनाकर सारे असाइनमेंट जमा करना है। सेम उसी तरह से आपके लिए भी एक टाइमर यहाँ पे सेट किया गया है। उस टाइमर पे क्या होगा कि आपको जाना है, उस टाइमर पे जाकर मतलब हमेशा टाइमर दिखता रहेगा। आप एग्जाम करते समय भूल ना जाओ यार 3 घंटे तो बीत गए, मैंने अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए वो याद दिलाने के लिए टाइमर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ये टाइमर क्या है कि ये 30 मिनट पहले शुरू किया तो ये नहीं 30 मिनट पहले ही आपका टाइमर आ जाएगा। वहाँ पे टाइमर दिखाएगा कि 30 मिनट बाद से आऊँगा भाई, 30 मिनट बाद से मैं चालू होऊंगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। आगे बात करते हैं। आगे अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी क्वेश्चन पेपर पर प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन हो स्टूडेंट्स के लिए वो जरूर पढ़े। ठीक है, सब कुछ देखिए, डाउनलोड बटन अपने आप वहाँ पे आ जाएगा, जब टाइम होगा तो डाउनलोड बटन आ जाएगा, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उस पर क्लिक करें, डाउनलोड कर ले अपना क्वेश्चन पेपर, चाहे हार्ड कॉपी निकालना चाहे तो हार्ड कॉपी निकाल लें, जो भी करना चाहे, जरूरी नहीं अपने फ़ोन लैपटॉप किसी भी तरह से किसी भी कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए आप अपने लैपटॉप, फ़ोन, डेस्कटॉप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप CSS सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के पास भी जा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले कॉमन सर्विस सेंटर का लिस्ट भी आई थी। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। आगे बात करें तो अगर कई सारे स्टूडेंट, ये जैसे आप मान लो 10 लाख के स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे होंगे जिनको एग्ज़ाम देना है। अब 10 लाख में से 10 लाखों का सक्सेसफुली हो जाए, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो होंगे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, क्या बताओ कुछ में से आप भी एक आ रहे हो, तो उसके लिए बताया गया कि अगर मान लो कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आता है तो क्या करेगा, अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से संपर्क करेगा। वो व्हाट्सअप के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू, ईमेल के थ्रू डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर उन्हें देंगे। माइट भी मान लो उनके फ़ोन में साइट नहीं चल रहा हो, या फिर वो जिस कॉमन सर्विस सेंटर पे गए हों वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा हो साइट। कई बार होता है कि किसी फ़ोन में साइट नहीं चल रही होती, हैवी साइट होती है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइट क्रैश कर गई, ठीक है, ओवरलोडेड हो गई। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने कॉलेज, जैसे कि कल एक मेल आईडी भी रिलीज़ की गई थी SOL की, तो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उस वाली वीडियो में देख लेना, मेल आईडी डाली हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि वो जाकर अपने कॉलेज को मेल कर सकता है, जो बता सकता है कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो जो कॉलेज होगा वो डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकता है, फ़ोन में पे भेज सकता है, ईमेल एड्रेस पे उस स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर भेज सकता है। वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर देखेगा, कर देगा एग्ज़ाम, फिर वापस से उसी जगह पे अपलोड कर देगा। ये कर सकता है, पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये नहीं कि आपको टाइम बचाने के लिए हटाया रही यहीं कर देता हूँ, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए सिर्फ कहा गया है। ठीक है, एंड व्हेन स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर टाइम विल बी लेफ्ट, एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन इट। जब क्वेश्चन पेपर जैसे डाउनलोड हुआ आपका, टाइम आपका चालू हो जाएगा। इवन टाइम जैसे 7:30 बजे का एग्जाम है, 7:30 बजते ही टाइम वो चालू हो जाएगा।
ठीक है, आप डाउनलोड करे हो नहीं करे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, बट वो चालू हो जाएगा। जैसे स्कूल में भी तो यही होता है ना, जब हम सेंटर पे जाते हैं 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 12 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, कोई बच्चा बाहर रह गया तो उसके लिए वेट तो नहीं करते कि वो जब आएगा 2 बजे आया तो 2 बजे के बाद वापस से 3 घंटा मिलेगा उसे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ही सेम यहाँ पे होने वाला है। अब टाइम ट्रैकिंग की बात करते हैं, टाइम ट्रैकिंग क्या है। तो टाइम ट्रैकिंग थर्ड स्टेप के अंदर में कहा गया, जिसमें मैंने जैसे बताया डिस्प्ले होगा यहाँ पे टाइम। टाइम डिस्प्ले होने के साथ साथ जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो यूजी या चाहे पीजी कोर्स के नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, दिव्यांग को छोड़कर, ठीक है, जो किसी तरह से उनको प्रॉब्लम है, दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए 3 घंटे का टाइम है। सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 घंटे का टाइम है दिव्यांगों को छोड़कर। ठीक है, 3 घंटे का टाइम है, जिसमें से 1 घंटा आपका अपलोड डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। 30 मिनट डाउनलोड करने के लिए, 30 मिनट अपलोड करने के लिए, और 2 घंटे आपको लिखने के लिए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बच्चा बोलेगा 20 मिनट थोड़ा लगेगा अपलोड करने के लिए, 20 मिनट थोड़ा लगेगा डाउनलोड करने के लिए, तो दोस्तों कई बार साइट धीरे चल सकती है, स्लो चल सकती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्वर होगा, उस मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा साइट पे। ठीक है, जिस कारण से, तो इस कारण से आपको कहा गया है कि आपको अपलोड डाउनलोड करने के लिए 3 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब 1 घंटे का टाइम चाहिए, 2 घंटे लिखने के लिए दिया गया है इस तरह से। और जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 5 घंटे का टाइम दिया गया है कि 5 घंटे के अंदर में वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करें। ठीक है, इस तरह से सारा कुछ हो गया। जो मॉक टेस्ट है वो 2 से 3 सेशन, 3 सेशन में किया गया है। मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन और इवनिंग सेशन। जो मॉक टेस्ट होगा वो 3 सेशन में किया गया है। वो 3 सेशन में कभी भी दे सकते हैं, कोई मॉर्निंग में भी दे सकता है, लंच में भी दे सकता है, और इवनिंग में दे सकता है, जैसे जिसको कंफर्टेबल हो वो। अभी मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट भी है नहीं भी है, ये एक तरह से रिवीजन करवा रहा है आपका। ठीक है, आप देना चाहो तो सारे सब्जेक्ट का दो, नहीं देना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सेम तरीका है अपलोड डाउनलोड करने का, अपलोड करने का, वो आपको समझने के लिए। और मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरी तरफ से सजेशन यही है। ठीक है, देना सारे लोग मॉक टेस्ट देना, जिससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आगे बात भी करेंगे उसके बारे में भी। देखो, अब आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, आंसर कैसे करना है, तो A4 साइज सीट में करना है। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग से करना है, सबसे मेन चीज़। आप चाहे लाइन वाली सीट ले लो, चाहे प्लेन सीट ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन का ही सिर्फ यूज़ करना है। स्टूडेंट अपने मतलब ऊपर में नेम, प्रोग्राम नेम, ठीक है, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और पेपर टाइटल जो भी हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी पेपर टाइटल आया हो वो डालेंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालेंगे। और ये फर्स्ट सीट पे यूज़ करना है, पहली सीट पे, द फर्स्ट सीट पे यूज़ करना है। ठीक है, या फिर हर सीट के ऊपर में भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बेटर ये वाला रहेगा कि हर सीट के ऊपर यूज़ करो, क्योंकि एसएल की जो वीडियो आई थी उसमें भी यही कहा गया था कि हर सीट के ऊपर में, टॉप ऑफ द सीट, हर बार आप यही सारी चीज़ें लिखोगे। और 3-4 लाइन पे लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे से शुरुआत कर लेना। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सीट होगा, क्वेश्चन पेपर आंसर सीट अपलोडेड ऑन द पोर्टल, क्वेश्चन पेपर कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। मतलब ये सारी चीज़ें अपलोड डाउनलोड करने का हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ पे आंसरिंग क्वेश्चन पेपर कर दिया। ठीक है, करने के बाद आपको बस अपलोड करना है स्मूथली। अब यहाँ पे अपलोडिंग आंसर सीट करते हैं। आंसर सीट कैसे करना है, तो स्कैन करके करना है। ठीक है, हर एक बच्चे को एक क्वेश्चन की अलग पीडीएफ बनानी है। अगर मान लो 4 क्वेश्चन आए थर्ड ईयर में, तो 4 पीडीएफ यहाँ पे एक सब्जेक्ट का बनेगा। आप मान लो इंग्लिश का पीडीएफ बना रहे हो, इंग्लिश में टोटल 4 क्वेश्चन आए, तो आपको 4 पीडीएफ बनाने पड़ेंगे। इस कारण से ऐसा होगा, तो इस कारण से यहाँ पे अपलोड फ्यूचर मल्टीपल अपलोड्स अगेंस्ट इच क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, लिखा हुआ है अपलोड फीचर्स मल्टीपल अपलोड अगेंस्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हो। जैसे इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश के 4 क्वेश्चन है, तो 4 बार अपलोड करना पड़ेगा आपको, 4 पीडीएफ अलग अलग पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये है कि टीचर को समझ में आएगा, अच्छा ये हौच पौच नहीं होगा टीचर। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 4। क्योंकि बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे बहुत, कल भी मुझे 1-2 कॉल आई हुई थी कि सर कैसे कैसे करना है ये। यहाँ पे अपलोड जैसे जैसे अब टाइमिंग होगा अपलोड का ना, तो अपने आप ही डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे होता है ना स्कूल कॉलेज में भी कि 1.5 घंटे बाद ही कोई बच्चा मुझे पेपर देगा, 2 घंटे बाद ही मैं पेपर लूँगी, ऐसा करते हैं टीचर्स जो एग्जामिनर्स होते हैं। तो सेम वहाँ पे जैसे टाइम होगा पेपर सबमिट करने का, तो अपने आप अपलोड का बटन हो जाएगा, उससे पहले अपलोड का बटन शो नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एनी केस स्टूडेंट अगर अपलोड नहीं कर पाता है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया है कि जैसे डाउनलोड नहीं कर पाया तो अपलोड नहीं कर पाया, तो सेम उस कंडीशन में क्या करेगा, वो अपने कॉलेज को संपर्क करेगा, मेल करेगा, वहाँ पर वो उन्हें बता देंगे डिटेल में।
आंसर सी सबमिशन के अंदर में नॉर्मल सबमिशन होने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म जैसा आ जाएगा, ठीक है, यूएफएम डिक्लेरेशन करके ऐसा आ जाएगा, जिसमें आपको बाय मेल के जरिए वहाँ पे जैसे आप सक्सेसफुली सबमिट करते हो, लॉग आउट करते हो, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद वहाँ पे लिखा आएगा सक्सेसफुल, ठीक है, और आपके एक नोटिफाई भी किया जाएगा मेल के जरिए, फ़ोन नंबर, मैसेज के जरिए कि आपका जो एग्जामिनेशन था, ओपन बुक एग्जामिनेशन था, वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, इस तरह से मेल भी आएगा। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो मॉक टेस्ट है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है, बट वो ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरह ही एक प्रक्रिया है। जिस तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है उसी तरह का एक मॉक टेस्ट है, सेम, दोनों सेम ही है, बट ये मॉक टेस्ट नहीं है, वो ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया है उसी तरह से आपको वहाँ पे भी ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी करना है। अगर सीएसएस सेंटर नहीं मिल रहा है तो मतलब यहाँ पे आप सीएसएस सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके दे सकते हैं। जो मॉक टेस्ट की लिंक है 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक रहेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल, मतलब जुलाई के अंदर में ही अवेलेबल होगी। अगर कोई बच्चा भी, ये उन्होंने ये लाइन एक्स्ट्रा में डाली है, समझ लो। ये इस तरह से पूरा समझ में आता है दोस्तों। ये पूरा उनका गाइडलाइन हो गई कि किस तरह से क्या रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की। अब ये देखो, ये पूरा पोर्टल है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आकर जो मैंने बताया था ना, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना है, तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, लॉगिन कर सकते हो। पर अगर अभी तक आपने नहीं किया तो हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा, जहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ देयर ओन मोबाइल ईमेल एड्रेस ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा गया है भाई, एडवाइस किया गया है कि अपना खुद का मोबाइल और ईमेल एड्रेस यूज़ करें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं। अगर जैसे मान लो दूसरे का डाल रखा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा। अब यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। मोड का 2 ऑप्शन है, ईयर या फिर सेमेस्टर। सेमेस्टर जैसे मान लो कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में किसी की बैक आई हो, जो रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई हो और वो एक्स स्टूडेंट के कैटेगरी में आ गया हो, तो वहाँ पे इस फर्स्ट सेमेस्टर का चूज़ करेगा, ठीक है। ईयर जो नॉर्मली ईयरली चल रहा है, एनुअल चलता है जिनका, तो ईयर मान लो सिलेक्ट किया। सबसे मेन है आपका सेलेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब आपका कौन सा प्रोग्राम है, यहाँ पे बहुत सारे बथेरे हैं, यहाँ पे मतलब मान लो बथेरे प्रोग्राम भरे हुए। अब इसमें से आपको एक चुनना है कि कौन सा वाला आपका है। यहाँ पे यूजी कोर्स बथेरे हैं, एनसीडब्ल्यूई वालों के लिए भी है, ठीक है, बीए प्रोग्राम यूजी कोर्स। अब यहाँ पे देखो सबसे नीचे में एनसीडब्ल्यूई भी बीए प्रोग्राम, अगर जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अदर जो सब्जेक्ट के हैं उनके लिए भी यहाँ पे बथेरे पड़े हुए हैं, तो ध्यान से पढ़कर अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका कोर्स क्या है ध्यान से पढ़ो, अपने फिर रिसिप्ट में देखो, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो, ठीक है। नहीं तो अगर गड़बड़ हुई, जैसे देखो यहाँ पे यूजी कोर्स का आ जाता है सिंपली 334 नंबर पे यूजी बीए प्रोग्राम, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, अगर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो। फिर एज पर जो कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड है उसमें जो नाम है वो डालो, ठीक है, आपका एनरोलमेंट रोल नंबर है वो डालो। फिर ये जो लिखा हुआ है GITTN, जो इसको एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए डाल दो। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपको एक तरह से वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, इवन आगे की और डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। जो ईमेल एड्रेस आपने डाल रखा है वो ऑटोमेटिक उस पर आएगा, या फिर उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। OTP आने के बाद क्या करना है, आपको OTP को डालना है, जो मतलब एक तरह से OTP भी आएगा और आपको फ़ोन मैसेज के ज़रिए और मेल के ज़रिए पासवर्ड और ID मिल जाएगी, ठीक है। उस पासवर्ड और ID से आपको एक बार लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो बता रहा था साइट जहाँ पे हम ये कर रहे थे, तो यहाँ पे लॉगिन करना है, वापस से बैक आना है, यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन रोल नंबर से और पासवर्ड से, जो पासवर्ड आपको मैसेज पे आया था, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद एक बार लॉगिन कर लेते हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके हमेशा के लिए पासवर्ड ID एक्टिव हो जाएगी। आप अपने हिसाब से जब मर्जी चाहो आप लॉगिन कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आता है। एग्ज़ाम देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोज़ को दोस्तों अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर कहीं भी गलती होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझें, ठीक है, और वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।